हेलो बच्चों, वेलकम टू तिवारी सर की पाठशाला। तो बच्चों, हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में हम पॉलिनोमियल का नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आज सेकंड एक्सरसाइज है ना। एक्सरसाइज क्या है? पहला है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसमें देखिए, ये आपको पता है कि अभी हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ax प्लस बी, ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसको जीरो निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो रखते हैं इसको, और फिर x की वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये हो गया आपका। यानी ये इसका एक जीरो हुआ, ये माइनस बी। यानी आपने क्या देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। बी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ए क्या है? एक का कोफिशिएंट। इसको हम लिख सकते हैं ना, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब ये है, आपने क्या देखा कि जीरो जो है वो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करता है। ये तो लीनियर की बात रही। एक्चुअली हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है। इसमें कांस्टेंट टर्म c है, कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और कांस्टेंट टर्म c है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? a है। कोफिशिएंट ऑफ x b है, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। जब हम इसके जीरो निकालेंगे, इसके जीरो, तो क्या इसमें भी जीरो जो है a b c से रिलेटेड है क्या? ये हम देखने जा रहे हैं अभी। कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर पर इसके जीरो डिपेंड करता है। जैसे यहां पर इसका जीरो जो है वो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। यानी कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट यदि हमें पता है तो जीरो निकाल सकते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये देखने जा रहे हैं कि इसके जीरो जो है इसके कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट से किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है बेटा? तो मान लीजिए कि एक हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एक पॉलिनोमियल हम लेते हैं जिसमें कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है। इसका जीरो निकालना है हमें। इसका क्या निकालना है? हमें जीरो निकालना है। बेटा, ये चीज जो हमने आपको बताया वो ये आपको क्वेश्चन नहीं है इस पे, ये कोई सिलेबस की बात नहीं है। आपकी सिलेबस यहां से शुरू हो रही है, ठीक है ना? तो इसलिए ये चीज हम समझाने के लिए आपको बताए हैं। बाकी ये समझिए कि ये आपका चीज यहां से शुरू हो रहा है। चलो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ax स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। तो इसका जीरो यदि निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका इक्वल टू जीरो लिखेंगे, फिर इसका हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो ये क्या करेंगे? 6 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, ये 12 बना, और 12 का ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे जिससे हमें 8 मिले। 8 यानी 6 2 8 है। तो
हम क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी 2, अब हम क्या करेंगे इसमें हम इसमें कॉमन लेंगे, 2 टर्म ये लेंगे, 2 टर्म इसको एक साथ लेंगे, तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 3, और यहां हम 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 फैक्टर हैं, या तो ये फैक्टर 0 होगा, ये फैक्टर 0 होगा। तो इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3, एंड इफ 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। तो इस तरह से हमें 2 0 मिले। क्या? एक तो 3 और एक 1। क्या मिला? एक 3 मिला और एक 1 मिला। तो बेटा यहां पर जैसे मान लीजिए कि एक पेरेंट हैं, उनके 2 बच्चे हैं, तो उनका नाम रखा जाता है कुछ ना कुछ। तो इसी तरह से हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 0 निकलेंगे ही। तो एक को अल्फा और दूसरे का नाम बीटा ऐसे रखा गया है। मैथमेटिक्स में एक नॉर्म्स है, ऐसे समझ लीजिए, ट्रेडिशनली इसको मान लिया गया अल्फा और बीटा। यानी एक पहला 0 अल्फा, दूसरा 0 बीटा। यानी अल्फा कौन होगा, बीटा होगा, कौन होगा, ये नहीं है। कोई एक अल्फा और दूसरे का नाम बीटा रख देंगे, ऐसे समझना है आपको, ठीक है। तो आप अल्फा इसको कह सकते हैं और बीटा इसको कह सकते हैं। यानी आप ये कहते हैं कि अल्फा आपका 3 है और बीटा क्या है, वो 1 है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हमें ये देखना है बेटा कि क्या ये अल्फा और बीटा जो 2 0 आए हैं, क्या इनका रिलेशन इसके कोफिशिएंट से है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3 + 1 है, यानी कि 4। 3 + 1 4 है। तो अल्फा प्लस बीटा 3 + 1 4 है। तो यहां पर क्या है, ये कैसे 4 हमें मिलेगा, ये दिस, यानी यदि आप देखें अल्फा प्लस बीटा दोनों की जो वैल्यू यहां पर मिली वही दिस यानी -8/2 पहले से है ये, और माइनस यहां लगा दिया, एक -8 है पहले से, 8 और एक माइनस पहले से हमने लगा दिया। तो इस तरह से भी हमें 4 मिल रहा है। यानी आप इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 8/4, 8/2 और यानी कि 4। तो आप ये कह सकते हैं कि 8/4 को आप क्या लिखेंगे, 8/4 को आप लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। -8 को क्या लिखेंगे, -8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 क्या है, 2 कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ x²। यानी आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यहां पर अल्फा और बीटा का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कोफिशिएंट से, लेकिन अल्फा प्लस बीटा जो है वो आ रहा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² से। तो इस तरह से आपको एक रिलेशन मिल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, यहां पर मैं लिख रहा हूं अब इसका, कि अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों 0 का सम जो होता है वो होता है -b/a, -b/a। क्या है बेटा, -b है ये कोफिशिएंट, माइनस कोफिशिएंट को मैं शॉर्ट में लिख दूं, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ये रिलेशन हमें मिला। और आगे मान लीजिए कि अल्फा इंटू बीटा यदि हम करते हैं तो क्या मिल रहा है आपको, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा क्या है आपका
अल्फा ये है 3 इंटू 1, 3 अल्फा है 3 और बीटा है 1, यानी कि 3 इंटू 1 यानी कि 3। तो 3 का मतलब क्या कि 6 में यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 3 मिल रहा है, यानी आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये 6/2 है। 6 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, यानी ये हो गया कांस्टेंट टर्म, ये हो गया कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 2 क्या है? 6 क्या है? 6 है कांस्टेंट टर्म और 2 क्या है? 2 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू अल्फा इंटू बीटा के बराबर आ रही है। इसको हम दोबारा क्वेश्चन में भी करेंगे, आपको समझ में आएगा। यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म क्या आता है बेटा? सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी बाई ए, ये होगा। यानी ये सी क्या है? कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमें रिलेशनशिप मिल रहा है। यानी जीरोज में जब दोनों जीरो को सम करते हैं तो वो सम -b/a के बराबर आता है, और जब दोनों ही जीरोज का हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो आंसर जो होता है वो c/a के बराबर आता है। और a b c क्या है बेटा? यहां से आप देख रहे हैं a b c। a क्या है? a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं हम, ठीक है ना। यानी ये क्या है? ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ये मैं हटा देता हूं c, यही है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी एक्स स्क्वायर के साथ लगातार ए बी सी, लगातार नाम रखा गया ए बी सी। एक्स का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो ए है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी है, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई भी एक्स नहीं है वो सी कहा जाता है। ये आपको समझना है। ये लगातार है ए बी सी, एक्स स्क्वायर एक्स और बिना एक्स, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है, बी का जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी है, बिना एक्स वाला टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म है वो सी है। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों जीरो का सम -b/a होता है। ये फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है। दोनों जीरो का सम -b/a होता है और दोनों जीरो का प्रोडक्ट c/a होता है। -b/a इसको एक्सप्लेन करेंगे। b क्या है? b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x है, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और c/a क्या? c क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है? वही कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दोनों जीरो का सम यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। डन? अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए, ये तो चाहे तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं मिटाता हूं इसको। ठीक है बेटा, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ताकि बातें हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 3x स्क्वायर प्लस 5x -2, ये इसका हमें जीरो निकालना है। जीरो, तो जीरो निकालने के लिए आपको याद होगा कि जीरो निकालने के लिए जो दिया है पॉलिनोमियल उसको सबसे पहले हम जीरो रख देते हैं। फॉर जीरोज
जीरो निकालने के लिए हम जो भी पोलिनोमियल दिया है उसको इक्वल टू जीरो रखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू यहां कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, है ना। तो मिडिल टर्म के लिए 3 इंटू टू, 3 2 या 6, 3 इंटू 2 6, और 6 का ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे जिसे हमें 5 मिले। तो 6 इंटू 1 करेंगे यदि, तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस तरह से हम यहां पर लिखेंगे कि 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x, 6 माइनस 1 यानी 6x माइनस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 2 और इसमें 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से x प्लस 2 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, x इक्वल टू, इससे इसको 0 रखेंगे तो माइनस 2 और इसको 0 रखेंगे तो 1/3, इसको 0 रखेंगे तो 1/3। तो x की वैल्यू -2 और 1/3 आया। अब बेटा वही हम देखते हैं जो यहां पर हमने किया था कि क्या ये यहां भी वही चीज अप्लाई हो रही है, यानी अल्फा यहां पर क्या है, अल्फा यहां पे है -2 और बीटा यहां पे है 1/3। अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों ही जीरो का सम करिए, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2 प्लस 1/3, -2 प्लस 1/3 कितना होगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, -6 प्लस 1 यानी कि -5/3। अब अल्फा प्लस बीटा को और भी आप कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, दोनों अल्फा प्लस बीटा यहां से देखिए -5 है तो -5 तो ये है, तो -5 क्या है यहां -5/3, तो 3 ये है, यानी कि क्या है ये -5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। यानी कि माइनस तो माइनस पहले से ही है, माइनस के लिए तो आप माइनस रखोगे ही, ठीक है। 5 क्या है, 5 कोफिशिएंट ऑफ x, तो लिखिए कोफिशिएंट ऑफ x ऑन 3 क्या है, 3 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा बेटा क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ x, यही सेम चीज है, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां भी हमारा यही चीज वेरीफाई हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जब भी हमें निकालना होगा तो यदि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिख देंगे तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा। यानी इसको आप कह सकते हैं -b/a, या इसको अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या होगा, अल्फा कितना है, अल्फा है -2 और बीटा है 1/3, -2 1/3 तो कितना हो जाएगा -2/3। तो देखिए -2, तो -2 क्या है, ये c है, यहां पर -2 क्या है, -2 c है, यानी कि c है -2 और 3 क्या है, 3 है x स्क्वायर कोफिशिएंट यानी कि a। तो आपने क्या देखा, अल्फा इंटू बीटा c/a आ रहा है, तो ये अल्फा इंटू बीटा c आ रहा है, यानी ये चीज यहां भी वेरीफाई हमारा हो रहा है। यानी ये दो एग्जांपल से हम समझ गए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। और ABC क्या होता है बेटा, लगातार एक पोलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें ABC कंटिन्यूअस है, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, bx का कोफिशिएंट b है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ये आपको याद रखना है, बस इतनी सी बात है। आइए सॉल्व एग्जांपल करते हैं, आपको ये बात और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। अभी हमने 2 रैंडमली एग्जांपल लिया था और सॉल्व एग्जांपल में भी यही क्वेश्चंस है, तो आप चाहे तो नोट कर लें इसको, मैं इसको रब करता हूं।
some examples of पहला एग्जाम्पल है इसमें, तो इस तरह से हमने दो फॉर्मूले हमने देखे थे क्या कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 में ये हमारा होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें पहला एग्जाम्पल है क्या, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल आप बुक खोल के सामने रखिए और पेन और कॉपी साथ में। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, तो सेम वही क्वेश्चन जो हमने किया था वही आपको यहाँ पर सेम क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए ये एक दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले आपको इसका जीरो निकालना है, जीरोज, और जीरो निकालना है और ये दिखाना है कि उन जीरो का रिलेशन इनके कोफिशिएंट के साथ किस तरह से मैच कर रहा है। यानी आपको ये प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के इक्वल होता है, जहां की माइनस बी ए और सी ए को हमें मेंशन करना है कि माइनस बी क्या है, माइनस बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी एक्स एंड ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी है कांस्टेंट टर्म। ये चीज हमें वेरीफाई करना है हर क्वेश्चन में। तो चलिए फॉर जीरोज इसको दिस इज बिल इक्वल टू 0 हम इसको पुट करेंगे। जीरो के लिए सबसे पहला हम इसको 0 पुट करेंगे। इसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे। x की दो वैल्यू आएगी, एक का नाम अल्फा रखेंगे, एक का नाम बीटा रखेंगे। तो ये चलते रहिए। तो आप देखेंगे कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 7 से 1 मल्टीप्लाई 10 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 10 का दो फैक्टर बने जिससे हमें 7 आ जाए, तो 5 2 या 10, 10 के दो फैक्टर बने 5 2 या 10 और 5 प्लस 2 7 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहां x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 और प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 कॉमन लीजिए और यहां आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2 और -5, ये आया दो जीरोज। एक बार इसको 0 रखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ x इक्वल टू -2 आएगा और x प्लस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू -5 आएगा। तो इस तरह से आपका अल्फा और बीटा निकल गया। अल्फा क्या है, अल्फा यहां पर -2 एंड बीटा यहां पर आ गया आपका -5। तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2 प्लस -5 यानी कि -5 यानी कि -7। और फिर अल्फा प्लस बीटा आप देखिए कोफिशिएंट से कैसे निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट से यहां पर -7 यानी कि -b अपॉन माइनस, ये क्या है, ये b है ना, a b c, तो -b अपॉन यानी कि ऐसे लिखिए -7, तो -7/1। और ये 7 क्या है, ये 7 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 क्या है, 1 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
यानी आपने क्या देखा कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो v-7 आया, और अल्फा प्लस बीटा को जब हमें माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किया तो उससे भी हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप इससे यही लिख सकते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, और माइनस क्या है, माइनस बी यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। हेंस इसको आप यहां चाहें तो एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर माइनस बी बाई ए करके माइनस बी बाई ए यानी कि -7/1। आप ऐसे चाहें तो एक स्टेप बी बाई ए भी डाल के आप कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके वैल्यू हो गया, माइनस बी बाई ए का इक्वल हो गया। और बी बाई ए क्या है, तो इसको एक्सप्लेन भी करना है कि बी और ए है क्या। तो बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इस तरह से आपकी ये बात वेरीफाई हो गई कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है बताइए, अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा -2 है और बीटा क्या है -5, तो ये हो गया 10। और अल्फा इंटू बीटा और कैसे निकल सकता है, यहाँ पे c बाई ए, यदि c बाई ए करें हम c बाई ए, तो c बाई ए c कितना है 10, तो 10 है 10 और ये क्या है 1, यानी कि ये भी आ गया 10। तो आप देख रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा c बाई ए के इक्वल है, यानी यहां से आप कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c बाई ए है, c बाई ए, और c क्या है कांस्टेंट टर्म है, यानी c कांस्टेंट टर्म और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपकी बात यहाँ पे वेरीफाई हो गई कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के इक्वल होता है, और ए बी सी क्या है वो भी आगे आपको मेंशन कर देना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसको मिटा देते हैं हम, नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल थर्ड। कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसके जीरोज हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। बेटा ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आप इसका जीरो कैसे निकालेंगे, इसका फैक्टराइजेशन आप देखिए, चाहे इसका फैक्टराइजेशन आप कैसे करेंगे। पहली बात यह है कि इक्वल टू जीरो रखिए, फॉर जीरोज एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 रखिए। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया ये। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक्स प्लस √3 और एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो गया x इक्वल टू माइनस √3 और √3। यहां से जब इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस √3 और इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू √3। तो इस तरह से अल्फा और बीटा, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया माइनस √3 और बीटा इक्वल टू √3। अल्फा ये इसको भी आप अल्फा कर सकते हैं तो फिर बीटा ये बनेगा। तो इसमें किसी को भी अल्फा ले सकते हैं, किसी को भी एक को बीटा ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से अल्फा और बीटा की वैल्यू आपकी आ गई। अब यदि यहां की बात थी
कि आपने फैक्टराइजेशन करके किया, या बहुत सारे लोग ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इजकल टू 0 है, एक्स स्क्वायर इजकल टू 3 और एक्स इजकल टू प्लस माइनस रूट 3, एक्स इजकल टू यानी एक्स की वैल्यू एक बार √3 आया प्लस √3 और एक्स की वैल्यू एक बार माइनस √3 आया, एक्स की वैल्यू एक बार क्या आया प्लस √3 और एक बार माइनस √3। इस तरह से आप ऐसे भी आप कर सकते हैं। दो ही टर्म था तो दो टर्म में मिडिल टर्म में स्प्लिट करने वाली झंझट नहीं थी, सीधा हमें फैक्टर निकालना है। नहीं भी फैक्टर निकाल के करना चाहें तो आप ऐसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाला मेथड आपने पढ़ा है छोटे क्लासों में, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो ये चीज मैं मिटा देता हूं। अब है बेटा कि अल्फा प्लस बीटा। अब बात यहां पर यह है कि यहां एबीसी हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है ना। यहां एबीसी कैसे पता लगाएंगे, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। इसमें पूरा तीनों टर्म नहीं है इसमें। तो देखिए यहां पर इन यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं। एक्स वाला टर्म इसमें नहीं है तो हम 0x लिख देंगे और इसके बाद 3 है। तो यहां पर ए क्या है, ए यहां पर इन एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए क्या है, यहां पे ए है यहां पे 1, बी क्या है, बी है यहां पे 0 और सी क्या है, सी है माइनस 3। इस तरह से आप ए बी सी आप यहां पे पता लगाएंगे। जो टर्म मिसिंग है उसमें 0 डाल के एक्स लिख दीजिए, और कोई भी टर्म मान लीजिए कि कोई भी टर्म जैसे 3 नहीं होता, कांस्टेंट टर्म नहीं होता तो कांस्टेंट टर्म हम 0 लिख देते। तो इस तरह से हम जो भी टर्म मिसिंग है उसको हम 0 लिख देंगे। तो इस तरह से अब हम लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल आ रहा है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के इक्वल आ रहा है, ये हमें दिखाना है। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका, ये यानी कि माइनस √3 प्लस √3 यानी कि 0 आ गया अल्फा प्लस बीटा। और माइनस बी बाई ए कितना आया, माइनस बी बाई ए वो भी 0 ही आएगा डेफिनेटली। तो माइनस बी क्या है, बी यहां पे 0 है, देखिए 0 और 0 बाई ए कुछ भी हो 0 बाई 1 तो ये क्या होगा, ये 0 ही होगा। किसी भी नंबर में 0 यदि मल्टीप्लाई हो गया तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रह गया, वो 0 हो गया। यानी आप इससे क्या कह सकते हैं, इससे ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का इक्वल है। और हेंस लिख दिए यहां पे, और ये क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वेरीफाई हो गया। अब चलिए अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अल्फा इंटू बीटा इजकल टू, अल्फा क्या है माइनस √3 इंटू √3 तो -3, ठीक है। 2 बार √3 है तो 3 हो जाएगा -3। और फिर आप देख रहे हैं सी बाई ए क्या है, सी बाई ए, सी क्या है यहां पे, सी है -3 तो -3 और ए क्या है 1 तो आप देख रहे हैं कि ये भी -3 आया। यानी इस दोनों ही चीजों से मुझे पता चला कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी बाई ए का इक्वल आ गया। और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। इस तरह से बेटा दोनों ही चीजें हमारी वेरीफाई हो गई। नोट करिए, मैं मिटाता हूं, ठीक है। हर क्वेश्चन में इस टाइप का जो क्वेश्चन है
इसमें यही वाली चीज प्रूफ करनी है कि अल्फा और बीटा माइनस बी बाई ए है, और माइनस बी बाई ए को आपको एक्सप्लेन करना है कि बी क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है, जो कि सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ए है। ये इस तरह के, अब ये फॉर्मूला है बेटा, ये याद रखना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, ये फॉर्मूला है, ये आपको बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहे हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सच दैट प्रोडक्ट। अच्छा, अब आ गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तो अब है बेटा कि यदि आपने क्या देखा कि यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है तो अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं। अब इसके कन्वर्स, यदि अल्फा एंड बीटा दिया है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे। When alpha and beta are given, then how quadratic polynomial is formed। ये है हमारे, आपने क्या देखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 है, तो इसको सॉल्व करके हमने अल्फा एंड बीटा निकाला है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रखा हमने, और एक्स की 2 वैल्यू निकाला, उसी को हम अल्फा और बीटा कहते हैं। अब यदि अल्फा और बीटा आपको मालूम है तो इससे ये कैसे बनाएंगे हम, ये वाला चीज हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा आप बताइए अल्फा और बीटा कैसे निकलेगा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। इस चीज को हम ऐसे ही लिखते हैं ना, यदि दो क्वाड्रेटिक, यदि इसका जो है, इसके 2 जीरोज है अल्फा एंड बीटा, तो इस चीज को सॉल्व करेंगे आप, तो एक दिस इक्वल टू 0, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू अल्फा, और फिर एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू बीटा। तो यदि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरो अल्फा और बीटा है, तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख तो सकते हैं। यदि इसके 2 जीरो अल्फा और बीटा है, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने देखा कि लास्ट में ऐसे ही आता है, ये यहां से जो वैल्यू होती है अल्फा की निकलती है, यहाँ की जो है वो बीटा, यानी इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हम ये चीज लिख सकते हैं, ये चीज, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो यानी कि अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से पोलिनोमियल की जो बात कही जा रही है, हमें पोलिनोमियल की जो बात कही जा रही है, तो पोलिनोमियल इस तरह से बनेगा। यानी इसका फॉर्मूला क्या बन गया है कि यदि हमें अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस माइनस प्लस अल्फा बीटा। इस तरह से आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये इस तरह से हम पोलिनोमियल को बना सकते हैं। ये क्या है, ये पोलिनोमियल है। इक्वल टू 0 तो हम 0 निकालने के लिए करते थे, तो आप सिर्फ पोलिनोमियल पूछ रहा है तो हम ऐसे करके ये वाला पार्ट पोलिनोमियल है। 0 निकालने के लिए ना हम इक्वल टू 0 करते थे, सिर्फ पोलिनोमियल पूछ रहा है, तो सिर्फ पोलिनोमियल में इक्वल टू 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया बेटा कि यदि अल्फा और बीटा 2 जीरो दिए गए हैं, तो पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
ये फॉर्मूला है। तो हम इस चीज को, अब दूसरा फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में आपका आ गया ये कि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू zeros, then polynomial will be x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta। ये बेटा आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। ये आपका ये फॉर्मूला है बेटा, ये इस पे हम क्वेश्चन आएंगे, इसलिए दोनों फॉर्मूले को मैंने ऊपर लिख दिया। अब ये आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब है बेटा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4 है। एग्जाम्पल 4 है, कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है आपको। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखो हम दोनों जीरो को अल्फा और बीटा लेने का ये ट्रेंड है, ठीक है ना। ये आपको जरूरत नहीं है कि इसमें सोचें, तो आप चाहें तो लिख भी देंगे अल्फा बीटा 2 0, नहीं भी अल्फा बीटा 2 0 लिखते हैं तो ये माना हुआ है कि अल्फा और बीटा जो है वो 0 ही होते हैं, माना गया। ये हमारा एक ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशन है ये, तो इसलिए इसके लिए कोई ज्यादा आपको चिंता नहीं। अब ये कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सम एंड द प्रोडक्ट। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, अब प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये गिवन है आपको, गिवन, ये गिवन है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 -3, ये दिया हुआ है -3 और ये दिया है 2, ये हुआ। तो अब ये कह रहा है कि अब ये चीज दो दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो आपको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बनाना है, पोलिनोमियल आपको बनाना है। तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही है ना। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया आपको, -3, तो वहां पर लिखेंगे -3 इंटू एक्स। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, 2, तो ये हो गया 2। तो इस तरह से बना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नहीं है, अब सीधा हमारा एक्सरसाइज है।